बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हमारी वीडियोस पर किए हुए आप ही के 10 ऐसे कमेंट जो ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिनके जवाब देने बहुत ही ज़रूरी हैं। वैसे भी मैं मैनुअल तौर पर तो आप सब लोगों के कमेंट रिप्लाई कर ही देता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में 10 मैंने ऐसे कमेंट पिक किए हैं जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं। तो हो सकता है आपका भी कमेंट इस 10 में से एक हो, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 कमेंट में से सबसे पहला कमेंट किसने किया है, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले पूछ रहे हैं जी मलिक खलील जी, भाई मेरा 3 साल से ख़त्म है, मेरा वीज़ा भी लग सकता है। जी भाई, जो भी ये सहूलत है ये आपके लिए नहीं है, ये उन अफराद के लिए सिर्फ है। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले वीज़ों के हवाले से वीडियो अपलोड की थी, तो ये कमेंट उसमें आया था। तो आपके लिए बताता चलूँ कि ये आपके लिए नहीं है, ये उन अफराद के लिए सिस्टम है जो विजिट पर गए लेकिन उनका आगे नहीं हो सका वीज़ा, यानी वो वहाँ पर फंस गए, रुक गए, स्टक हो गए, ये उनके लिए है। और जो दोस्त वहाँ पर बताका पर मौजूद हैं लेकिन उनका बताका नहीं लग रहा, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ये सिर्फ उनके लिए है, आपके लिए नहीं है जो इस सिचुएशन से पहले जिनका ख़त्म है। तो नंबर दूसरा है नसीर मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब, मेरा टिकट क्या मैं किस ट्रैवल एजेंसी में राब्ता करूं या ओमान में ट्रैवल एजेंसी में राब्ता करूं? तो नसीर मोहम्मद साहब, आपने जहां से टिकट करवाई है आप उनके साथ राब्ता करें, वो आपके लिए बेहतर है। या तो आप कैंसिल करवा दें या 8-10 दिन अगर आपकी टिकट में टाइम है तो थोड़ा वेट करें और देख लें, हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ जाए। वो भी अगर तब वेट करें जब तक आपके पास कम से कम 20 से 25 दिन हैं अगर आपकी टिकट में, तो फिर आप 5-10 दिन वेट करें। वैसे ही मैं आपको मैनुअल तौर पर रिप्लाई दे ही चुका हूँ। तो इसके बाद में नंबर 3 पर है, पूछ रहे हैं जी अफजा मीर, भाई मेरा वीज़ा का अप्रूवल हुआ है लेकिन अभी वीज़ा नहीं निकला। जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है उसके मेडिकल रिपोर्ट भी ओमान पहुंच गया है, क्या मेरा वीज़ा निकल जाएगा? जी अफजा मीर साहब, जब तक ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होती उस वक़्त तक तो उम्मीद नहीं है कि निकलेगा, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अगर आपके अरबाब का तल्लुकात थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, वैसे इस वक्त तो बंद है ज़्यादातर दफातर, लेकिन अगर आपके अरबाब का राब्ता थोड़ा अच्छा है तो हो भी सकता है कि जल्द आपका वीज़ा निकल जाए। वैसे आप वेट करें, इंशाल्लाह जैसे ही ये सिचुएशन ख़त्म होगी उस वक़्त तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसके साथ में एक और कमेंट मैं शामिल कर रहा हूँ। अली जट साहब पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान हैं अभी 6 मंथ हुए हैं, वीज़ा ख़त्म होने वाला है, कैसे वीज़ा न्यू करवाएं? तो जो छुट्टी पर आए हुए हैं, मौजूद हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या वो जिस भी कंट्री के हैं उस कंट्री में आए हुए हैं, तो उनके लिए अभी तक तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई जिससे उनको राहत मिल सके, जिससे उनको खुशी हो कि उनके लिए भी कोई अच्छी खबर आई है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन ओमान वाले बेहतर जानते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों का में कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसा ज़रूर कर दें कि आप लोगों के लिए भी, जो भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में मौजूद हैं, 6 महीने की छुट्टी पर आए हैं, यानी उनकी अभी छुट्टी ख़त्म होने वाली है लेकिन एयरपोर्ट बंद होने की वजह से वो वापस नहीं जा रहे, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। तो इसके बाद में है जी मुअज़्ज़म मुश्ताक, ओ भाई हाथ क्यों हिलाते हो? तो मुअज़्ज़म मुश्ताक साहब, अगर आपको हमारा हाथ हिलाना अच्छा नहीं लगता तो आप खामोशी से हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोस को ना देखें, यही आपके लिए अच्छा है। ये एक रूटीन है, ये हाथ हिलेंगे ही हिलेंगे। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप चैनल छोड़कर जा सकते हैं।
जी इसके बाद में है जी हादी टीवी साहब। हादी टीवी साहब अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मेरे पास न्यू वीज़ा है और मैं पाकिस्तान में हूँ। 1 माह बाद मेरा न्यू वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, यानी वही जो मैंने वीज़े की वीडियो अपलोड की थी उसमें कमेंट आया था। तो हादी टीवी साहब, आपका कोई भी मसला नहीं है, आपकी टेंशन नहीं है कोई भी, आप टेंशन मत करें। आपने जिससे भी वीज़ा लिया है उसके साथ बात करें, उसे कहें कि अपने अरबाब के साथ बात करके इसकी तारीख आगे कर दे। आपको तो कोई भी टेंशन नहीं है। जैसे ही एयरपोर्ट खुलेंगे, ओमान के फ़्लाइटें चालू होंगी तो उस वक्त आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपके लिए, हादी टीवी साहब के लिए। असमतुल्ला साहब पूछ रहे हैं जी कि जो लोग ओमान में विज़िट में हैं तो उनका वीज़ा ख़त्म होने पर भी फ्री में एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर तो आपको एक्सटेंड कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरओपी ने ऐलान किया था, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था उसमें बताया था, आपने वीडियो भी देखी होगी, कि आपको कोई भी मसला नहीं है। जब ये सिचुएशन ख़त्म होगी तो उस वक्त आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको वापस अपनी कंट्री में लाजम जाना है। अगर आप उस टाइम फ्रेम को क्रॉस करेंगे तो तब आपको जुर्माना पे करना पड़ सकता है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं जैसे ये सिचुएशन ख़त्म होती है, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए जो भी इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। तो अल्लाह से दुआ करें कि ये जल्द ख़त्म हो जाए। इसके बाद में है जी एम शुबेब आर्टिस्ट साहब पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान से ओमान में आने के लिए फ़्लाइट कब तक ओपन हो जाएंगी? वही सवाल जो ज़्यादा आ रहा है, यानी एयरपोर्ट कब होगा चालू, फ़्लाइटें कब चालू होंगी। एक बार फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूं एम शुबेब आर्टिस्ट साहब, और इसके अलावा जो दूसरे दोस्त भी यही सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनके लिए कि भाई किसी को भी फ़िलहाल पता नहीं है कि कब एयरपोर्ट चालू होंगे ओमान के। सुप्रीम कमेटी जब दोबारा नोटिस जारी करेगी तब ही एयरपोर्ट चालू होंगे। जैसे ही ये कंडीशन थोड़ी अच्छी होगी, हालात थोड़े अच्छे होंगे, कुछ रुकावटें यानी जो इस वक्त सिचुएशन है, जो वबा फैली हुई है, इसको रोकने के लिए कुछ अच्छे इकदाम हो जाएंगे, यानी इसके केसेस थोड़े ओमान में कम निकलने शुरू होंगे, तो तब इंशाल्लाह एयरपोर्ट खुल जाएगा। बस आप वेट करें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो इसके बाद में है जी आदिल साहब पूछ रहे हैं, बैंक मस्कत स्पीड ट्रांसफ़र से पाकिस्तान पैसे भेजें तो वहाँ कितनी देर में मिल जाएंगे? मैंने पैसे भेजे हैं लेकिन 2 घंटे हो गए हैं। जी आदिल साहब, जो अगर आप उनकी ऐप में जाएं और पैसे ट्रांसफ़र करें पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क में, जो भी ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलिपाइन के, तो वहाँ पर वो 24 घंटे का टाइम देते हैं। जो उनका टाइम फ्रेम है वो 24 घंटे का है, लेकिन पाकिस्तान में पैसे थोड़ी देर से पहुँचते हैं। वो पता नहीं पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है या उनका ऐसा है, लेकिन हो सकता है आपने अगर पैसे सेंड किए हैं तो जो उनका टाइम फ्रेम है 24 घंटे का, उसके बाद भी 5 दिन ऊपर चले जाएं। कुछ केसों में तो ऐसा हुआ है 7 दिन बाद पैसे मिले हैं, लेकिन जिन अफराद के पैसे नहीं मिलते, अगर उन्होंने बैंक मस्कत की ऐप यूज़ करके पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र किए हैं लेकिन पाकिस्तान में पैसे नहीं मिले, तो उनके पैसे उनके अकाउंट में वापस चले जाते हैं। ये बिल्कुल ट्रस्टेड तरीका है, कोई भी मसला नहीं है। आपके पैसे पाकिस्तान से नहीं किसी ने रिसीव किए तो आपके अकाउंट में वापस चले जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये थे आपके ही किए गए हमारी वीडियोस पर कमेंट, तो उनकी मैंने आपको रिप्लाई दे दी। वैसे भी मैं आपको मैनुअल तौर पर भी कम से कम 1 दिन का फ़र्क करके टोटल कमेंट की रिप्लाई दे ही देता हूँ। हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे जो आप कमेंट के अंदर कमेंट करते हैं उसमें कुछ रह भी गए हों, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। बहरहाल आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जो आप लोगों के कमेंट में आपको बजरिया वीडियो ही बता दिया करूँ। वैसे भी मैं मैनुअल तो कर ही देता हूँ। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।